हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण लॉ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग आज हम किस टॉपिक पर करेंगे? हम करेंगे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 इन पैंडेमिक। तो कोविड-19 का जो महामारी है इसका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट क्या रहे ये हम देखेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले आरजीएस मेंस, हरियाणा मेंस और जितनी भी आने वाली जुडिशरी एग्ज़ाम्स की मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कोविड-19 इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसीज़, मतलब कि यह श्वसन संबंधी बीमारी है जो सांस के द्वारा फैलती है और सांस के द्वारा ही शरीर में प्रवेश करती है। और किसके द्वारा, कौन से वायरस के कारण है? ये SARS-CoV-2 के कारण, ठीक है। और ये कहाँ पाया गया था? सबसे पहले वुहान, चाइना में, ठीक है। कब? दिसंबर 2019। एंड क्विकली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और धीरे धीरे विश्व के सभी भागों में फैल गया, ठीक है। और इंडिया में कब स्टार्ट हुआ ये देखिए, जनवरी 30। इंडियाज़ फर्स्ट नोवल कोरोना वायरस पेशेंट, ए स्टूडेंट स्टडिंग एट वुहान यूनिवर्सिटी वाज रिपोर्टेड इन 20 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फेब, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का एक स्टूडेंट जो कि वुहान में स्टडी कर रहा था वे पाया गया, ठीक है, कोरोना वायरस से पीड़ित। एंड नेक्स्ट, Feb 11, WHO announced that the new coronavirus disease will be known by the official name of COVID-19। तो 11 फेब को WHO ने भी अनाउंस कर दिया कि ये जो महामारी है इसे एक आधिकारिक नाम दिया गया कोविड-19। कोविड मतलब कोरोना वायरस, 19 मतलब 2019 में आया, इसलिए इसे हम कोविड-19 कहते हैं। और 27 फेब को India conducted the final airlift from Wuhan, bringing back 76 Indians and 43 foreign nationals from 7 countries। तो हुआ क्या था कि 27 फरवरी को जितने 7 देशों के लोग थे उन्हें बांग्लादेश, जैसे कि कौन कौन से थे? बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएसए एंड मेडागास्कर। इन 7 देशों के जितने भी लोग चाइना वुहान में फंसे हुए थे उसने अपनी आखिरी एयरलिफ्ट से उन्हें वापस मंगाया, ठीक है। एंड नेक्स्ट है March 22, 50 days after the virus was first reported in India, a 14-hour voluntary लॉकडाउन कॉल्ड जनता कर्फ्यू। तो 22 मार्च को जो कोरोना वायरस की सूचना मिलने के 50 दिन के पश्चात, ठीक है, इंडिया में 14 घंटे का एक स्वेच्छा लॉकडाउन लगाया गया जिसे जनता कर्फ्यू के नाम से जाना गया, ठीक है। वाज क्लोजिंग द बॉर्डर्स वाज द फर्स्ट स्टेप most of government took to stop the spread the corona, followed by complete lockdown and limiting the opening of business and shops। तो सब मोस्टली जितनी भी गवर्नमेंट थी उनका सभी का पहला स्टेप क्या था? उन्होंने बॉर्डर्स को लॉक किया, उसके बाद जितनी भी शॉप थी और सभी बिजनेस थे इन सबको बंद किया, ठीक है, ताकि कोरोना पर काबू किया जा सके। एंड नेक्स्ट है कोविड-19 एपिडेमिक हैव कॉज्ड hug negative impacts on population health, the economy, education and even national and international security, global cities, ठीक है। तो जो इसका कोविड-19 जो महामारी थी इसका बहुत ही हग कॉज्ड हुआ, यानी कि इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पर? पॉपुलेशन, जो जनता की हेल्थ पर, यहाँ तक कि इकोनॉमिक, शिक्षा और इवन जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी, लाइक ग्लोबल सिटीज़ न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई लुक्ड लाइक फार्म्स एट द हाइट ऑफ कोविड-19। इन सभी शहरों में कोविड-19 काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। और लॉकडाउन विद डिजर्टेड स्ट्रीट्स लाइन विद क्लोज्ड शॉप, द लॉकडाउन हैज़ हेल्प टू फ्लैटन। तो ये लॉकडाउन ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी इसको फैलने से रोकने के लिए, ठीक है, कोविड-19 को in the most places, but it has also resulted in devastating economic, political and social consequences। तो इसके जो इम्पैक्ट थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर भी देखने के लिए काफ़ी मिले थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं हम पहले। तो सबसे पहले क्या हुआ? इजी मनी हो गया, यानी कि आसान
धन हो गया। तो सेंट्रल बैंक इनटू प्रिंटिंग मनी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स हिट रिकॉर्ड लॉस। तो हुआ सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों के रिकॉर्ड और कानूनों के इतिहास का बताते हुए, ठीक है, इतिहास को बताते हुए महामारी के लंबे समय तक ब्याज दरों को कम करती हैं, यह कहा गया। और यह पाया गया कि बीमारी की एक सदी की दर से 1.5% से कम थे या अन्यथा वे होते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कॉर्पोरेट डेट। तो कॉर्पोरेट जो विभाग है, इसमें क्या था, सरकार को ऋण को जीवन भर के लिए, सरकार ने जो ऋण था वो जीवन भर के लिए पेश किया, और जो व्यवसाय थे इन्होंने इसे हथिया लिया। तो गवर्नमेंट ऑफर्ड क्रेडिट एज लाइफ लाइन एंड लाइफ बिजनेस ग्रेप्ड इट, ठीक है, किसने, व्यवसाय ने इसे हथिया लिया। वन रिजल्ट वाज ए सर्ज इन कॉर्पोरेट डेट लेवल्स। द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स calculates that non-financial companies borrowed a net $3.36 trillion the first half of 2020, ठीक है। तो पहला परिणाम कॉर्पोरेट ऋण स्तरों में उछाल था, और अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक ने गणना की है कि गैर वित्तीय कंपनियों ने 2020 की छठी छमाही में शुद्ध $3.36 ट्रिलियन का उधार लिया है, ठीक है। की शेप्ड रिकवरी, ये क्या है, ये इस तरह की एक की शेप्ड रिकवरी होती है, जैसे कि उतार चढ़ाव की। तो एज इकोनॉमिक्स लॉकडाउन द अपशॉट हैज़ बीन लेबल्ड की शेप्ड रिकवरी। तो होता क्या है कि अर्थशास्त्र लॉकडाउन के रूप में अपशॉट शब्द को, जो की शेप्ड रिकवरी है, उसका लेबल दिया। और दिस वायरस द वायरस हैज़ वाइडेंड इनकम और वेल्थ गैप्स अक्रॉस फोल्ड लिमिट्स ऑफ क्रॉस रेस एंड जेंडर, ठीक है। तो इस वायरस ने वर्ग, जाति, लिंग की जो रेखाओं, आय या धन अंतराल का, और इन सबको और भी वाइडन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम। तो इससे क्या एक बेनिफिट भी हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, अब कहीं आने जाने की टेंशन नहीं, अपने घर बैठ कर भी काम किया जा सकता है। तो इसने वर्क फ्रॉम होम को भी एक नया वो दिया, लेवल दिया है। तो लेकिन इससे क्या होता है कि घर में काम ज़्यादातर तकनीकी परीक्षा में ही उत्तीर्ण रहा है, लेकिन वाणिज्यिक अचल संपत्ति से लेकर और जन और परिवहन तक कार्यालय के पुराने बुनियादी ढांचे के व्यवसाय के लिए यह चिंता का विषय हो गया है। लेकिन इट्स ए बून फॉर कंपनीज लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। तो ये कंपनियों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ है, क्योंकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मदद से वो अपने घर बैठे काम कर सकते। नेक्स्ट है टूरिज्म। टूरिज्म में क्या था कि जो ग्लोबल टूरिज्म इन फेल्ड 72% इन द ईयर थ्रू अक्टूबर। तो वैश्विक पर्यटन में अक्टूबर के मध्यम वर्ष में 72% की गिरावट आई। और जो MC किसने हैं, इन्होंने रिकॉर्ड दिया है, सॉरी, इनके अनुसार बिजनेस की 1/4 व्यावसायिक गणना इन्होंने की है, और जो यात्राएं हैं हमेशा के लिए ये गायब भी हो सकती हैं। तो ट्रिप्स कुड डिसअपील फॉर एवर एज मीटिंग मूव ऑनलाइन, क्योंकि मीटिंग ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन वैन चाइनीज़ फैक्ट्री शट डाउन अर्ली इन द पेंडेमिक। It sent shock waves through supply chains everywhere and made business and government reconsider their reliance on China. तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ, देखिए, जैसे ही वायरस फैला, चाइना ने अपनी जो फैक्ट्रीज हैं ये सब बंद कर दिए, माल का आयात निर्यात रुक गया, और सभी देशों की जो चिंताएं बढ़ गई, वे भी इस पर सोचने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि बहुत से लोगों की निर्भरता थी चाइनीज़ माल पर। तो ये भी एक चिंता का विषय हुआ। नेक्स्ट है गोइंग ग्रीन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो एनवायरनमेंट का हुआ है, क्योंकि लोग घर पर रुके, पॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई गाड़ी रोड पर नहीं चली, कोई धुआं नहीं निकला, और जो ऑयल है जैसे कि समुद्र मार्ग के रास्ते से जाते हैं तो उससे पानी भी दूषित होता है। तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट लॉकडाउन से हुआ एनवायरनमेंट को। तो ये था गोइंग ग्रीन, जो कि 2020 से अब तक काफ़ी इससे बेनिफिट हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ये अभी हमने इकोनॉमिक पर देखा है, इसका भी हम सोशल इम्पैक्ट भी देखेंगे।
तो वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर भी बनाएं सोशल इम्पैक्ट पर, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। इसका कंक्लूज़न हम तीनों इम्पैक्ट के बाद ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।